योगी सरकार की 8 साल में कई बड़ी उपलब्धियां हैं। योगी सरकार के मंत्री, विधायक तमाम ये जानकारी दे रहे हैं कि सरकार ने 8 सालों में काम क्या किया है, कितने बड़े काम किए हैं। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरठ कैंट से विधायक हैं अमित अग्रवाल जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा कितनी उपलब्धियां हैं 8 साल में। देख रहे हैं कि जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उपलब्धियां तो जनता ही गिना रही है, हम तो याद दिला रहे हैं, केवल अपने काम करे हुए कामों को देख रहे हैं। 2 टर्म योगी जी के 8 साल में 2 टर्म हैं। पहला टर्म 2017 से 2022 तक का है और दूसरा टर्म 2022 से 25 तक का 3 साल का है। इन 8 सालों में जो योगी जी ने करके दिखाया है, तो कोई और सरकारें होती, सपा बसपा कांग्रेस की सरकार, तो कह देती 8 साल में 8 काम कर दिए तो बड़ी अंगड़ाई ले लेते कि हमने बहुत कुछ कर दिया। मैंने सुबह बैठ के पॉइंट लिखे तो 28 पॉइंट तो मैंने गिन दिए, जिन विभिन्न आयामों पर योगी जी ने काम किया। कानून व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा हो, युवा शक्ति हो, और अर्थ पैदा कर लिया उन्होंने आस्था से। आस्था से अर्थ, खुद मोदी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी में विश्वास व्यक्त करके हिंदुस्तान को एक ग्रोथ इंजन दे दिया है। जो ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत आगे ले जाएगा। देखिए, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश पर्यटन पर चल रहे हैं। योगी जी ने प्रयोग किया, 7,000 करोड़ रुपया खर्च किया और 3 लाख करोड़ रुपया कमा लिया। तो पर्यटन, जो हम बच्चे में छोटे थे तो देशाटन हमने पढ़ा था, तीर्थाटन हमने पढ़ा था, पर्यटन हमने पढ़ा था। आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीढ़ी बनाई, दक्षिण को उत्तर से जोड़ने के लिए, उत्तर को दक्षिण से, पूर्व को पश्चिम से, पश्चिम को पूर्व से जोड़ने के लिए। पूरा देश एकता में बंधा था। तो आज वही महाकुंभ में संगम हुआ। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व, 78 देशों के तो लोग आए, राज्य अध्यक्ष भी आए, राष्ट्राध्यक्ष भी आए, जनता भी आई, सबने एक ही घाट पर स्नान किया। तो समता का, समरसता का भाव वहाँ पैदा हुआ। वहाँ से 5 पर्यटन के और तीर्थाटन के रास्ते निकले हैं। प्रयागराज से चित्रकूट, प्रयागराज से माँ विंध्यवासिनी का दरबार, प्रयागराज से बाबा काशी विश्वनाथ, प्रयागराज से रामलला और प्रयागराज से कन्हैया का मथुरा वृंदावन। तो 5 जगह रास्ते और पर्यटन के निकले हैं। तो ये पर्यटन के आस्था के माध्यम से अर्थ पैदा करके इस प्रदेश की हमने अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया है। अगर कैंट की बात करूं इन 3 सालों की, अगर चूंकि आपका कार्यकाल 3 है, कितने काम करा दिए? काम तो 6 अरब, 6.25 अरब के काम इस समय हो चुके या चल रहे हैं। 650 करोड़, 650 करोड़ के काम हो चुके, और कई अरब के काम अभी पाइपलाइन में हैं, जो या तो DPR बन के गई है या स्वीकृति में है या हमने प्रस्तावित की हैं। तो निश्चित रूप से वो इस साल में स्वीकृत होंगे और अगले 2 साल में पूरे भी हो जाएंगे। अच्छा, आपने सरकार की तमाम बड़ी उपलब्धियां गिना दी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं 8 साल में। नहीं, अखिलेश यादव को तो केवल बदबू आ रही है और कुछ आ ही नहीं रहा। जिस बिरादरी में पैदा हुए, जो गौ माता के नाम से बिरादरी जानी जाती है, यदुवंश जाना जाता है, भगवान कृष्ण कन्हैया गौ को पूजते, गौ के संग खेलते हुए बड़े हुए, सारा उन्होंने सृष्टि उसी के अंदर रमाई। वो उनको तो कन्नौज के इत्र की महक आती है, और वो गौ के मूत्र से और गौ के गोबर में से उनको बदबू आ रही है। तो वो तो पूरे बाबर के रंग में रंग गए हैं, औरंगजेब के रंग में रंग गए हैं। तो उनको तो उत्तर प्रदेश में से कुछ नज़र ही नहीं आता है। अभी राणा सांगा वाला विवाद चल रहा है। सपा के सांसद है रामजी लाल सुमन, उनके घर पे आपने देखा हमला हुआ, और उसमें सीधा वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसके लिए। देखिए, राणा सांगा के मामले में जो रामजी लाल सुमन ने बोला, बिल्कुल गलत बोला। बाबर ने जो लिख दिया, हम बाबर के लिखे को नहीं मानते। बाबरनामा में केवल लिखा है राणा सांगा ने बुलाया था, राणा सांगा ने कभी उनको नहीं बुलाया। इब्राहिम लोधी जब कमज़ोर पड़ चुका था, तो उसका जो सिपह सलार था दौलत लोधी, उसने ये सोचकर कि मैं बाबर को बुलाकर इब्राहिम लोधी को मार दूंगा और मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा, तो बाबर ने दोनों को ही मार दिया। तो राणा सांगा का तो उसमें कोई रोल ही नहीं था। राणा सांगा तो 2 बार हरा चुके थे, 2 बार हरा चुके थे, बाबर तो वापस भाग चुका था। तो राणा सांगा के बारे में कहना, ये भारत की जो ताकत है, भारत की जो क्षत्रिय ताकत है, जो माना गया है कि क्षत्रिय की जिम्मेदारी है रक्षा करने की, उसको बेइज्जती करने के बराबर है। जो अखिलेश यादव औरंगजेब का साथ, औरंगजेब ना तो हिंदू और ना मुसलमान। औरंगजेब तो मुसलमान किसे कहते हैं? मुसल हो जिसका ईमान, मुसल का मतलब पक्का, पक्का ईमान वाला। उसका क्या ईमान था? बाप को उसने बंद कर दिया,
भाइयों को उसने 3 भाइयों को मार दिया, अपने बड़े बेटे को मार दिया, तो वो तो मुसलमान भी नहीं था। तो औरंगजेब का तो नाम मिटा ही देना चाहिए। मैं भी प्रस्ताव करने वाला हूँ। मेरे यहाँ 2 गांव हैं, औरंगशाहपुर डिग्गी और औरंगशाहपुर गोलाबड़, कि उनके नाम संभाजी और शिवाजी पर कर दिए जाएं, औरंगजेब का नाम यहाँ से मिटा। इसका नाम कहाँ रखवाना चाह रहे हैं? संभाजी का नाम और शिवाजी का नाम। अच्छा, एक रोटा रोड पे है और एक गढ़ रोड पे है। तो क्या प्रस्ताव बना लिया? मैं प्रस्ताव बना के महापौर को भेजने वाला हूँ। औरंगजेब तो हिंदुस्तान पे क्या, इंसानियत पर कलंक है। मतलब उनने हिंदुओं को तो मारा ही। उसने जनेऊ तोलता था अपने वजन के बराबर, तब वो खाना खाता था। लेकिन उसने तो मुसलमानियत इस्लाम को भी जो है शर्मसार किया है। तो किसका नाम ले रहे हैं अखिलेश यादव और सुमन जी, किसका नाम ले रहे हैं? हमने तो वो सुना और उस पर काम हुआ, तेल लगा लो डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। तो अभी तो बाबरी मस्जिद जिसको वो कहते थे, हमारा रामलला का मंदिर था, वो उन्होंने गिराया था। अब ऐसे ही जो भी नाम है सब पलटे जाएंगे। और इतिहास आतंकवादी, आतताई और विदेशी आक्रांताओं को याद नहीं रखना चाहता, इतिहास अपने महापुरुषों को याद रखना चाहता है। तो हम महापुरुषों को ही याद रखेंगे और उनको बुलाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव हमेशा जिस तरह की बातें करते हैं, देखिए अखिलेश यादव बात इसलिए करते हैं कि उनको हिंदुत्व में तो कुछ दिखाई देता नहीं। बचा कुचा जो कुछ है वो सोचते हैं। पहले वो बाबा भीमराव अम्बेडकर भी नाम नहीं लेते थे। जब से बसपा कमज़ोर पड़ी है तो भीमराव अम्बेडकर का भी नाम लेने लगे, जय भीम भी कहने लगे। तो वो सोचते हैं बसपा की, कांग्रेस की और बाकी बची हुई और अपने मतलब कि जो मुस्लिम वोटे हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लें। तो अखिलेश यादव का जितना भी वक्तव्य है, जितनी भी सोच है, वो उनको अपने ही दायरे में कमज़ोर करती जा रही है। जो यदुवंश का उन्होंने अपने एक दायरा समझा था, मैं तो इस बात को नहीं मानता कि सारे यदुवंशी उनके साथ हैं, लेकिन जितना भी उन्होंने सोचा होगा वो उससे भी दूर होते जा। कोई नसीहत तो देने का फ़ायदा नहीं है। पप्पू को नसीहत दे के क्या मिलने वाला है? ऐसी इनको नसीहत दे के क्या मिलने वाला है? अच्छा है कि इनका अपना रास्ता अलग होता जा रहा है, अपने अलग रास्ते पर चलेंगे, राजनीति से मिट जाएंगे। कैराना से सांसद इकरा हसन कह रहे हैं कि नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, कि सड़क पे नमाज नहीं हो गई। नफरत के बीज हम नहीं बो रहे। जो 1000 साल की गुलामी के बाद हिंदुस्तान जागा है, 1050 से विदेशी आक्रांता आने शुरू हुए थे, उसके बाद हिंदुस्तान, कोई तो बात है कि हम आज जिंदा हैं। यूनान रोम मिस्र मिट गए जहाँ से, कोई तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सनातन है वो शाश्वत है, जो सनातन है वही सत्य है। 3000 से पहले कोई धर्म था ही नहीं। आज ईसा को 2025वां चल रहा है। 1200 तक तो ईसा धर्म चला ही नहीं, 800 साल हुए हैं कुल चलते हुए। इस्लाम की 14वीं सदी पार हुई है और 902 मस्त भी कह गए। सदी बीतेगी बीसा और ना रहेगा ईसा और ना रहेगा मूसा। तो जो सनातन है वही रहेगा। अब उसको आप हिंदू कह लो, उसको कोई सा धर्म कह लो, वही धरती पर धर्म था, वही धर्म का हम पालन कर रहे हैं, उसी धर्म को हम परंपराओं से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बीजेपी के विधायक अमित अग्रवाल किस तरीके से अखिलेश यादव पर बरसे हैं, तमाम उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। विकास किस तरीके से किया जा रहा है उसकी भी तमाम बातें बताई हैं, और कितने करोड़ों रुपए की योजनाएं हैं जिन पर काम कर रहा है उसकी भी जानकारी दी है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी बात में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उनके निशाने पर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.